आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजान। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पायल की रीडिंग होने वाली है। पायल 1 में 1 से 15 तक का जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो, और पायल 2 में 16 से 31 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो। या तो कलर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो आप दोनों पायल की रीडिंग देख सकते हैं। एक और मैसेज ये है कि पहले पायल की रीडिंग इस वीडियो में है, और सेकेंड पायल की रीडिंग मैं सेकेंड वीडियो रिलीज़ करूँगी उसमें होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और वो एक साथ रिलीज़ होने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, इसलिए ऐसे दो दो पार्ट में मैं रिलीज़ करने वाली। तो इस वीडियो में सिर्फ पाइल 1 की रीडिंग है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक आती है, और ये पूरे 2024 के लास्ट डे तक की रीडिंग होने वाली है कि देव उठनी एकादशी पर उसके बाद हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन कौन से हमारे मैनिफेस्ट होंगे, और कौन कौन से ड्रीम हमारे पूरे होने वाले हैं। साथ में एक अनाउंसमेंट है, यदि आप स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस डियर, आप बिल्कुल स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं लिंक दे दूंगी। यदि आप अपने जीवन में उन सारी कठिनाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियों को लेकर आना चाहते हैं तो यस, आप बिल्कुल स्वाध्याय ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सअप, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप ज्वाइन कीजिए, एक वीडियो देखिए, और यदि आपको लगता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। आज वैसे तो 1111 की एनर्जी है। आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, अपनी विश लिस्ट रेडी कर दी होगी। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बिल्कुल कह सकते हैं। अपने लिए विश को लिखिए और लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 1111 लिखिए, 1176 लिखिए, क्योंकि ये एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। और यूनिवर्स से कहिएगा कि हम हमारे जीवन में पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने जीवन में मनी संबंधित बहुत सारा ग्रोथ देख रहे हैं। हम अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अभी देव उठनी एकादशी भी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि मैम पायल रीडिंग भी कीजिए, तो डियर ये पायल फिर से रेडी है। देव उठनी एकादशी आप लोगों के लिए कौन सी सौगातें लेकर आ रही हैं, कौन सारे महापरिवर्तन लेकर आ रही है, चलिए चेक करते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है, कौन सी खुशखबरी आ रही है। तो पाइल 1 में आपने ये डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया होगा। 1 से लेके 15 के बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है उसकी ये पाइल है। और यदि 16 से लेके 31 तक यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो ये आपकी पाइल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से कि आपकी किसी भी मंथ की डेट ऑफ बर्थ यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यदि इसमें आ रही है तो ये आपकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यदि इस डेट ऑफ बर्थ में आपकी आ रही है तो देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस दे रहे हैं और आपके लिए कौन सी नई सौगातें लेकर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं देव उठनी एकादशी पर। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से जानेंगे आप लोगों के लिए क्या होने वाला है आने वाले जो ये पूरा 2 महीना है। हम अब ये जो रीडिंग हो रही है देव उठनी एकादशी की, ये हमारे हाफ नवंबर और ये दिसंबर, ये पूरा 45 डेज़ का अभी क्राइटेरिया चेक करने वाले हैं कि ये 45 डेज आप लोगों के जीवन के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, वाओ,
आप में से मैक्सिमम लोग इस कार्ड को बहुत पसंद करते हैं और हम सभी पसंद करते हैं कि भाई हम लोग के जीवन में हमेशा जस्टिस होता रहे, हमेशा न्याय होता रहे, हमारे जीवन में बैलेंस क्रिएट होता रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य हमेशा आती रहे, हमेशा। तो ये जो हमारा 45 डेज़ है 2024 के एंड तक के जितने भी डेज़ बचे हुए हैं हमारे, ये उसकी रीडिंग होने जा रही है। और देव शनि एकादशी पर, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो उस उपलक्ष्य पर हमारे कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? यस, तो यहाँ जिन लोगों को पैसे को लेकर समस्याएं चल रही थी, पैसे को लेकर दिक्कत चल रही थी, आप पैसे को लेकर काफ़ी जो ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे थे डियर, वो सारी ब्लॉकेजेस आपकी दूर होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ। एक सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब आपके जीवन में आगमन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मुझसे कह रहा है आपके जीवन में हर वो चीज़ आ रही है जो आप चाहते हैं। तो ये जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, आपने ये जो मैनिफेस्ट किया है आराम मिलना, आपने मैनिफेस्ट किया है सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होना, आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े मिले, आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि मेरे जीवन में वो सारा सुख सौभाग्य वैभव आए जिससे कि मैं हर अपने ज़रूरत की इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। यस डियर, आपके जीवन में ये सब कुछ आप चाह रहे हैं और ये आपके जीवन में आ रहा है। 2024 के जितने भी डेज़ बचे हुए हैं, आपको ये रीडिंग यदि 2024 के एंड तक भी मिल जाती है तो यस, यह आपके लिए लागू होती है, क्योंकि आप अपने जीवन में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ अब आगे बढ़ने वाले हैं, एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हैं, काफ़ी अच्छी वेल्थ ग्रोथ आप देखने वाले हैं। आपको डिवाइन की हेल्प मिलते हुए देख रही हूँ मैं, जिसके कारण ये अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है, जिसके कारण आप अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने 1111 की एनर्जी में जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो सारी चीज़ों को मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। और यही कारण है कि यहाँ पर कान्हा जी कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, वैभव मैं सब दे रहा हूँ जिसकी आपने मनोकामना की थी, जिसकी आपने यहाँ पर मैनिफेस्टेशन किए थे। आपके जीवन में जस्टिस लौट रहा है, आपके जीवन में एक ऐसा माहौल लौट रहा है जहाँ पर आपको न्याय चाहिए था। आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया था, आपके साथ ऐसे छल किए गए थे, आपके साथ कपट किए गए थे, आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। कुछ लोगों को मनी ब्लॉक देखने को मिला, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन देखने को मिली, कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली। लेकिन आपने ये जो मैनिफेस्ट किया हुआ है कि मेरे जीवन में से वो सारी नकारात्मकता निकल जाए, मेरे जीवन में वो खुशियाँ आ जाए, तो यस, आप अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ देखने को आपको ये सब मिलने वाली है, क्योंकि आपने जो मैनिफेस्टेशन को में डाला था कि मुझे जस्टिस चाहिए, तो यस, आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। आप में से कई लोग अपने जीवन में एक शक्तिशाली प्रतिभा को चाहते थे। आप में से कई लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी दूर दृष्टिकोण में आपका जो ऑरा है वो रहे, आपको आने वाले दिनों की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहे। आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान देखना चाहते थे। हो सकता है कुछ दिनों पहले आपकी शक्तियों का ह्रास हुआ था, आपकी शक्तियाँ थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी मैं आपकी शक्तियों को बढ़ते हुए देख रही हूँ। आपका व्यक्तित्व काफ़ी अनुभवी है, हर चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, हर चीज़ों के बारे में समझदारी से आप कार्य करते हो, आप काफ़ी आशावादी हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप निराशा मोल नहीं लेते हो, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप उस सिचुएशन में भी अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव बनाए रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आप चलते हैं। इसलिए आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए आप अपने आप को काफ़ी सिक्योर्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो विल पावर है वो आपको एक अलग ही पर्सनालिटी में लेकर जाती है, एक किंग की पर्सनालिटी में लेकर जाती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि एक किंग के जैसा है।
कोई भी आपको दूर से चलते हुए आते देखेगा तो फील करेगा कि आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी उजाला वाला है, काफ़ी स्ट्रांग वाला है, काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप एक प्रोटेक्टिव इंसान है। मतलब आपको ये बात का पूर्ण ज्ञान है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो स्ट्रेंथ लिए हुए, कॉन्फिडेंस लिए हुए है, जो एक सशक्त व्यक्तित्व को लिए हुए है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक खास है, जो सब में नहीं होता, वो व्यक्तित्व आपके अंदर है और वो एक खास व्यक्तित्व आपने अपने साथ में रखा हुआ है। और यही कारण है कि आप एक अलग और एक सशक्त इंसान हैं। आपको यदि मैं कहूँ कि आप में से कई लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर मैनिफेस्टेशन किया था कि मुझे एक स्टेप लेवल आगे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी जाए, मैं और ऊंचाइयों को छूं, मेरी और ग्रोथ हो, मैं और आगे बढ़ूं। यस, इस जो आने वाले दिन है उसमें आप खुद देखने वाले हैं कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए आप बिल्कुल देखेंगे। आप देखेंगे अपने आप को एक नए लेवल पर जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, ये मुझसे कह रहा है आपकी एनर्जी एक नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। आप काफ़ी ऊर्जावान रहने वाले हो, आप काफ़ी डिवाइन के करीब रहने वाले हो। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो अस्तित्व है एक ऋषि के रूप में है, एक ऋषि के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो परंपरा है ऋषि परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे मार्कंडेय ऋषि, ऐसे कुछ ऋषियों के नाम सुनाई दे रहे हैं, सप्त ऋषि सुनाई दे रहा है। तो आपका अस्तित्व छोटा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आपका जो अस्तित्व है एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व है, जो कि ऋषियों की संतान के रूप में है आपका अस्तित्व। इसलिए आपका जो माइंड है वो काफ़ी बैलेंस क्रिएट करता है। आपके माइंड में किसी भी प्रकार की गतिरोध नहीं होती है, उथल पुथल नहीं होती है, काफ़ी क्लैरिटी रहती है आपके माइंड में। आपके माइंड में समस्याओं का समाधान होता है, भले ही आप थोड़े समय के लिए विचलित हो जाएं, लेकिन फिर से आप अपने आप को सही दृष्टिकोण पर आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि आपका अस्तित्व छोटा नहीं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुमूल्य अस्तित्व है आपका। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने चाहा था आपके परिवार में खुशियाँ रहें, आप लोगों के बीच में एकता रहे, आप लोगों के बीच में कभी भी मन मुटाव न हो। तो यस, ये रिक्वेस्ट भी मान ली गई है हमारे प्रभु जी के द्वारा। अभी जो देव उठनी एकादशी आ रही है उस पर आपके दिल को तोड़ने वालों को आपसे दूर कर दिया जा रहा है। आपके आसपास ऐसे लोगों को नहीं रहा जाएगा जिन्होंने आपको कष्ट दिए थे या जिन्होंने आपको दुख दर्द दिए थे। वो आपके जीवन में से यहाँ निकलते हुए दिख रही हूँ। अब मैं ये देख रही हूँ कि ये पासा उल्टा हो गया है। जैसे ही देव उठनी एकादशी आएगी, जैसे ही हमारे विष्णु प्रभु जी का योग निद्रा से बाहर आएंगे, तो डियर यहाँ मुझे ये फील हो रहा है कि अब ये कार्मिक सिचुएशन उन लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएगी जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया था, जिन्होंने आपके विरुद्ध एक चाल चली थी, जिन्होंने आपको घाव पहुंचाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपको ख़त्म करने की कोशिश की थी। अब ये पासा उल्टा पड़ने वाला है। अब ये जो तलवार की नोक है ये उनकी तरफ रहने वाली है, आपकी तरफ नहीं, ये उनकी तरफ रहेगी। अब आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है। आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ डिवाइन ऐसे कार्य करेगी जिससे कि आपके चेहरे पर खुशियाँ आई। आप बहुत मल्टीटास्किंग व्यक्तित्व को धारण करते हो, आप बहुत सारे काम एक समय पर कर लेते हो, लेकिन इसके कारण आपका शरीर थक रहा है, आपका शरीर जो है वो रेस्ट मांग रहा है। तो हमारे प्रभु जी कह रहे हैं कि इतना मल्टीटास्किंग होना अच्छा है, लेकिन शरीर की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर को निरोगी रखना ज़रूरी है, शरीर को आराम देना ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, योग करना ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों से दुर्लक्ष्य नहीं करना है, बल्कि इनको भी आप अपने जीवन शैली में शामिल कीजिए। यहाँ प्रभु जी ने कहा है कि जो 1111 की एनर्जी में आपने मैनिफेस्टेशन में जो भी डाला है, वो सारे मैनिफेस्टेशन ये 2024 की जितने भी डेज बचे हुए हैं, हमारा नवंबर और हमारा दिसंबर, ये सारी विश लिस्ट आपकी सुन ली गई है। इन्फिनाइट
पूरा ब्रह्मांड में आपकी विश लिस्ट को प्रसारित कर दिया गया है ताकि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें रिसीव हो सकें जिन चीज़ों की आपने लिस्ट बनाई है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मुझे नज़र आ रही हैं। और ये सारी विश लिस्ट आपकी अचानक से पूरी होते हुए आप कभी न तो कभी देखने वाले हैं इन बचे हुए दिनों में। ज़रूर आपको ये समाचार मिलेगा कि आपके साथ न्याय हो गया है, आपको ये समाचार मिलेगा कि आपका एक स्पिरिचुअल अगेन ग्रोथ हो गया है, आपको ये अचानक से समाचार मिलेगा कि आपका अस्तित्व जो आप खोज रहे थे, जो आप चाहते थे अपने अंदर की पावर को लोगों को शो करना, वो आप बिल्कुल शो करने वाले हो। और पैसे को लेकर जो ब्लॉकेजेस थी वो ब्लॉकेजेस ओपन हो गई है। आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, मन पर ध्यान देना है, मन को प्रसन्न रखना है, मन को काफ़ी आपको खुश रुमा वातावरण में लेकर जाना है। तो देखते हैं इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य पर हमारे कान्हा जी के जो कार्ड्स हैं, कृष्णा जी के जो कार्ड्स हैं, वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। या टाइम टू मूव ऑन, कृष्णा जी कह रहे हैं यस विद द न्यू क्रिएशन, वक्त आ गया है सही फैसले लेने का, वक्त आ गया है अपनी डिज़ायर पर चलने का, वक्त आ गया है अपने उन सपनों को जीने का, ड्रीम कम ट्रू, मतलब उस रियलिटी की तरफ लेकर आने का जिनके आपने सपने देखे थे। उसके लिए हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़े या फिर ऐसा वर्क करना है जो क्रिएशन से रिलेटेड हो। तो आपको अपने साक्र चक्र पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, आपको वहाँ पर चैंटिंग करना चाहिए और अपने लिए थोड़ा सा आसपास आप ऑरेंज कलर को पहन सकते हैं या ऑरेंज कलर का आप पर्दा लगा सकते हैं ताकि आप अपने क्रिएटिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, अपने इमेजिनेशन पावर को और आगे बढ़ा सके। इसके लिए मून के समीप जाना, मून को ध्यान लगाना, ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो कान्हा जी यहाँ पर जैसे ही उठेंगे तो आपसे कहेंगे कि उठिए, चलिए, चेंज का वक्त आ गया है, नए काम पर लगिए और इस नए काम पर एक नया क्रिएशन करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको चाहिए जस्टिस। यस, आपको चाहिए खुशियाँ, आपको चाहिए एक ऐसा सौगात जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके ड्रीम कम ट्रू हो। तो योर कॉल विल बी आंसर्ड। यस, आपके अंदर बहुत सारे प्रेयर चल रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी डिमांड चल रही है, इसलिए क्योंकि आपने ये मैनिफेस्ट किया था 1111 की एनर्जी में। और यहाँ कान्हा जी कह रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें दी जाने वाली हैं, आपको अनसुना नहीं किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी होगी उसके बाद आपकी यहाँ पर सुन ली जाएगी। अब में से कुछ लोग तुलसी की पूजा करने की तैयारी करने की सोच रहे हैं। यस, आप में से कुछ लोग तुलसी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं या तुलसी विवाह की तैयारी कर रहे हैं। घर में एक उत्सव का माहौल देख रही हूँ मैं, एक घर में एक मतलब एक उत्साह, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों को ये फील होता है कि हमेशा हमारे जीवन में नई नई चीज़ें क्यों होती रहती हैं, क्यों हमें बार बार परिवर्तन देखना पड़ता है, क्यों हमें बार बार इन सारी समस्याओं से उलझना पड़ता है। तो डियर, यही आपकी डेस्टिनी है, नए नए जगह, नया नया एक्सप्लोर करना, नई नई चेंजेस देखना, नई नई चीज़ों को समझना, यही आपकी डेस्टिनी है। इसलिए आपको बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है। यस, आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ कान्हा जी कह रहे हैं कि आपकी फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। आपका कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको बहुत सही गाइडेंस देता है, जो आपको हमेशा नर्चर करता है, आपको जो हमेशा मोटिवेट करता है, हमेशा आपको प्रोत्साहित करता है। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि जो एक ऐसा दोस्त है जो आपको हमेशा नर्चर करता है, वो आपका सगा दोस्त है। रिस्पेक्ट, यस, आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं। और आपकी जो उनकी जैसे जैसे रिस्पेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में रिस्पेक्ट लौटता हुआ आपको नजर आएगा। जिन लोगों को अपने मान सम्मान को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, हमेशा अपने मान सम्मान को लेकर लगता है कि मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे मिल जाना चाहिए, तो डियर, यहाँ पर कान्हा जी आपसे एक ही बात कह रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में अपने से बड़े लोगों
के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट कर दी तो वो रिस्पेक्ट आपकी तरफ यहाँ लौट के आएगी इस बचे हुए दिनों में। यस, कान्हा जी कह रहे हैं ज़रूर मिलेगी, कृष्णा जी कह रहे हैं ज़रूर मिलेगी। हमारे विष्णु भगवान जो जागृत अवस्था में आ रहे हैं, जो योग निद्रा से बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप रिस्पेक्ट शो करो। आप जब कोई चीज़ों की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो लोग डिमांड करते हैं प्रभु जी से, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती। तो डियर, जितना रिस्पेक्ट भाव रखोगे उतनी ही आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आप लौटते हुए दिखेंगे। डू नॉट हरी। तो यस, यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। जितना रिलैक्स रह के काम करोगे उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ लौटेगी। मतलब पैशंस के साथ, मतलब आपको पैशनेट होना है लेकिन पेशेंस भी रखना है। जो काम करना चाह रहे हो उसके लिए लगन, मेहनत, दिमाग सब लगाओ, तभी तो आपके जीवन में ये सब लौट के आएगा। और यदि आप अपने जीवन में अपने खुद के लिए वक्त नहीं निकालोगे, सिर्फ काम करते रहोगे, सिर्फ मेहनत करते रहोगे, सिर्फ थकते रहोगे, तो डियर आप इस जीवन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जीवन को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है परिवार के साथ। यह सुप्रीम प्रोटेक्शन है। हमारे प्रभु जी कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना। रोज ग्रीन तारा माँ का भी संदेश आता है कि आप एक सुप्रीम प्रोटेक्शन में हो। आपका प्रभु जी के साथ इंटरनल बॉन्ड होने के कारण आप अपने जीवन में टाइम टू टाइम ये महसूस करते हैं कि प्रभु जी का संपर्क आपसे है। आप कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि आप बस सोचते हैं और वो काम हो जाता है। तो ये आपका और प्रभु जी का इंटरनल बॉन्ड होने के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आप में से जितने लोग चाहते हैं शादी करना, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी शादी होने वाली है। आपके घर में बच्चों की आप शादी चाह रहे हैं तो यस, आपके घर में बच्चों की शादी होने वाली है। कान्हा जी बहुत जल्दी आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। आप यदि कोई ट्रबल में है लाइफ में, और यदि आप अंदर से कनेक्ट होते हो कृष्णा जी से, तो यस, वो आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहा है वो आप उनके सामने रख सकते हो और अपने आप को काफ़ी शांत भाव में पाओगे। लास्ट कार्ड देखते हैं, पेशेंस। यस, जितने भी आपके एक्शंस लिए गए हैं अभी तक, या आपने जितनी भी मेहनत की है, आप क्योंकि मल्टीपल टास्किंग करते हो और हार्डवर्क भी करते हो, ये सारी चीज़ों का आपको पे ऑफ होने वाला है। प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ आपको ये सारी चीज़ें अपने जीवन में देखने को मिलने वाली कि देव उठनी एकादशी में आपके लिए सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कान्हा जी का ये एक ओवरऑल संदेश आप लोग के लिए आ रहा है कि आपके मन में जिन प्रश्नों को लेकर आप इतने दिनों से परेशान थे, आप जो इतने दिनों से अपने क्वेश्चन को प्रभु जी के सामने रख रहे थे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर ये आपको 45 डेज में मिलने वाले हैं। ये 2024 के 31 दिसंबर तक आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि रीडिंग पूरी 31 दिसंबर तक की है। जैसे ही हमारे प्रभु जी योग निद्रा से बाहर आएंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने जीवन में न्याय आते हुए देखेंगे। अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपका अंदर का जो उत्साह का लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ महसूस होगा, क्योंकि आपको प्रभु जी का भास होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अचानक से महसूस करोगे कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी काफ़ी डेवलप हो गई है, काफ़ी अपने अंदर एक जोश, उत्साह, ये सब महसूस करने वाले, एक आनंद महसूस करने वाले हैं। आप अपने जीवन के इस नए पड़ाव के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तत्पर हैं, कमर कस के रेडी हैं, और आपने सीट बेल्ट बांध ली है ताकि आप अपने जीवन में उन सारी खुशियों का आगमन कर सके जिसके लिए आपने ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हुआ है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे आपकी फिजिकल वर्ल्ड का ग्रोथ हो, 3D वर्ल्ड का हो, चाहे 5D वर्ल्ड का हो, चाहे कहीं का भी हो, आपकी हर इच्छाएं पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।